नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ये टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे। तो टेस्ट सीरीज में हम लोग सबसे पहले आस्था का टेस्ट को देख रहे थे। तो उसमें एक टेस्ट देखे थे, नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए। और दूसरा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 3 है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये थंबनेल में। उसके बाद चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन करके हम लोग पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। इस बार जितना हो सके 50 हो सके 50 करेंगे, लेकिन पूरे इसको, और जो हम साइड में बताएंगे उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो सो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, आज का निम्नलिखित में से 21 में ऋग्वेद को कृतज्ञ युग कहा गया है। तो अरण्यक, दीर्घ निकाय या पुराण या उपनिषद को ये कहा गया है आपका, ये आपका कहा गया है पुराण को। जैसे कि पुराणों में जिसे कृत युग कहा गया है। ऋग्वेद की शुरुआत कब होती है? तो ऋग्वेद की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। इस काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। तो ये पुराण हो जाएगा। दूसरा है कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय किस वर्ष हुआ था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगति है कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको पता होगा बौद्ध संगति 3 हुई है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुआ था। तो ये आपका बौद्ध संगति है। तीसरा क्वेश्चन है, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस भाषा में किया है? शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने पशुपत, डायनोसियस, कालामुख या कपालिक, तो ये डायनोसियस के रूप में कही गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन में इसमें देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए। असत्य कथन की पहचान करने बोल रहा है। बोलता है जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मल्लेच कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को मारा था और शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी, और हूणों को मल्लेच कहा था। ये आपका सही है, हूणों को मल्लेच कहा था। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, ये भी सही है। नालंदा विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ मायन कहा जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। स्कंदगुप्त शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी, नहीं, ये आपको पता होगा। जब स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था तो शक्रदित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये चारों ऑप्शन इसका सही है। तो आंसर ई हो जाएगा इसका। 5 है, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक आप लोग को पता होगा, ये शिशुनाग वंश के शासक थे। कालाशोक अभी द्वितीय बौद्ध संगति हमें बताएं। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सांकेतिक मुद्रा, ये जो है सांकेतिक मुद्रा अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, और सबसे पढ़े लिखे में से यही थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो ये उत्तरदायी था अजातशत्रु, चंड, प्रदोत, प्रसेनजीत या उदयन। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अपने पिता की मृत्यु करके, बिंबिसार की मृत्यु करके अजातशत्रु ने सत्ता ग्रहण की थी। इसके पिता का नाम बिंबिसार था, और इसको पुनीत कहा जाता है। पुनीत मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो गुप्त शासक की स्थापना आप लोग को पता होगा श्रीगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चारों के चारों गुप्त वंश संबंधित है। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन गुप्त प्रथम जिसने सिक्के जारी किए थे। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम। तो 8 का थोड़ा देख लेते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली था, इसने महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। या पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन है कि सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने।
तो आंसर 8 का बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाली, हड़प्पा एक सभ्य सभ्यता थी। और ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में जोते हुए खेतों का भी प्रमाण मिलता है कालीबंगा में, तो ये याद रखिएगा कि जोते हुए खेतों का, बेलनाकार तंदूर का, अलंकृत ईंटें, तांबे की चूड़ियाँ और मिट्टी के खिलौने, पत्थर के खिलबट्टे और जोते हुए खेत, ये सारे चीज़ कालीबंगा में मिलते थे। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के लिए लकड़ी का निर्माण किया था। नाली के लिए लकड़ी का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा में पहले बेलनाकार तंदूर, इस तरह का बेलनाकार था, ये तंदूर पाया गया। फिर जोते हुए खेत पाए गए, उसके बाद ईंट पाए गए, उसके बाद तांबे की चूड़ियाँ पाई गई। तो ये सारे चीज़ पाए गए थे, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में कभी तांबे की चूड़ी किस वहाँ पाएगी तो कालीबंगा होता है। राजदूत डायनोसियस, अभी डायनोसियस हम लोग देखे थे। राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ। दशरथ, देखिएगा इसमें अशोक तो आप लोग को पता होगा, दशरथ कौन है ये नहीं पता होगा। अब ये दशरथ जो है अशोक का पौत्र था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिंदुसार के दरबार में आया था। 10 का हो जाएगा बी नंबर, ये बिंदुसार के दरबार में आया था डायनोसियस। बिंदुसार आपको पता होगा। इनमें से किस लेखक ने कहा कि धनानंद के पास 2000 अश्वरोही एवं 3000 हाथी थे। भद्रसाल, कर्टियस, मिन्हाज उस सिराज या दशासिद्ध। तो ये हो जाएगा आपका कर्टियस, यूनानी लेखक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन सॉरी खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा 12 का ई नंबर। इसकी स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने 1209 ईस्वी में की थी, जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना गया। तो जलालुद्दीन खिलजी लिख दिया है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होना चाहिए। तो मेरे विचार से यहाँ फिरोज खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी है, तो जलालुद्दीन खिलजी होना चाहिए, लेकिन ये इसका आंसर सेट में दिया है आपका ई। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं है क्योंकि ई ऑप्शन भी दिया है, तो हम लोग देखेंगे ये ई ऑप्शन हो जाएगा। किस शासक ने खुद को रैयत ए आला कहा था। रैयत ए आला कहने वाला शासक कौन था, तो आपका 13 का हो जाएगा। रैयत ए आला कहा था आपका खिरीज खान है। खिरीज खान ये सैयद वन के संस्थापक थे, खिरीज खान। तो 13 का हो जाएगा रैयत ए आला, सी नंबर। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था। तो खिलजी वंश के अंतर्गत कुल 3 वंश ने शासन किया था, 3 हो जाएगा। और लगभग सबसे कम समय तक मुगल दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया था। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया था, और ये करीब 30 वर्ष तक शासन किया था। 30 वर्ष तक शासन किया था। 3 था। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है। चित्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार बोल रहा है यहाँ पे, प्रसिद्ध पत्रकार सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अबुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से था। तो औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो ये हुमायूं से था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 15 का। अबुल फजल ने अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला था अकबर के अबुल फजल, मान लीजिए अकबरनामा इसको 3 भागों में बांटा है, 1 2 3। पहला भाग जो था ये पहला भाग आपका अकबर के पूर्वजों की बयान करता है, और तीसरा भाग जो है अकबर के शासन
का जिक्र किया है, जिसको आईने अकबरी कहा गया है। ये तीसरा भाग। पहला भाग अकबर के पूर्वजों का के बारे में बयान करता है, और तीसरा भाग जो है अकबर के शासन का जिक्र करता है, जिसे आईने अकबरी कहा गया है। तो अकबरनामा को कितने भागों में अबू फजल ने बांटा है? तो 3 भागों में। तो 16 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी किसे कहा जाता था? अमीर कोही, अमीर ममालिक, शाह ए मंडी, दीवान आरिज। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है, तो 17 का हो जाएगा आपका सी नंबर। अब कहीं ना कहीं बाजार में मंडी शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, सना ए मंडी, अलाउद्दीन खिलजी। ये इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो पॉज करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित बादशाहों में किसमें अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जाफर ने। तो 18 का हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 18 का ए। अकबर ने क्या था? अमीरुल मोमिन की। कौन सा प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली, या बख्तियार खाकी। तो कौन सा सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली। तो ये आंसर सी हो जाएगा इसका। और सूफी संत, भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी संत चिश्ती सूफी संत हुए थे, चिश्ती सिलसिला के, भी याद रखिएगा। आमुक्तिमाल ये पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दान, दास, नागरिक, व सैन्य प्रशासन, व स्मारक भवन। तो 20 का हो जाएगा आपका मालियत, ये सी नंबर हो जाएगा, नागरिक एवं सैनिक प्रशासन। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये पुस्तक लिखी गई थी, और कृष्णदेव राय के ही नागरिक और सैन्य प्रशासन के बारे में बताया गया है अमुक्तिमाल तेलुगु भाषा में। सिख धर्म ने लंगर का प्रारंभ किसने किया था? तो लंगर आप लोग जानते हैं कि जो खाना देते हैं सिख धर्म में गुरुद्वारा में, उसी को लंगर बोला जाता है। तो गुरु अंगद, गुरु नानक, या गुरु गोविंद सिंह, या अर्जुन देव। तो लंगर का प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था, गुरु नानक ने किया था, आंसर नंबर बी। और अस्थाई किया था इसको दूसरे गुरु अंगद ने। अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, इसका बी नंबर। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलांग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी। तो 22 का हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में, हम बता देते हैं 1885 में हुई थी। इसमें फिरोज शाह मेहता भी थे, के.टी. तेलांग भी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी थे, और बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, तैयब जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे। तो स्थापना किसने की थी? तो ये तीनों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर हो जाएगा। 23 का बम्बई प्रेसिडेंसी 1885, ये याद रखिएगा। भगत सिंह का सदस्य थे। भगत सिंह किसके सदस्य थे? तो आप लोग को पता होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के थे भगत सिंह। तो बी नंबर आंसर है। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की योजना, संविधान सभा के लिए चुनाव, या पाकिस्तान का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था, ये याद रखिएगा, क्या नहीं था? तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत संघ का निर्माण था, अंतरिम सरकार की योजना था, संविधान सभा के लिए चुनाव था, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण की मांग कैबिनेट मिशन में नहीं था, ये याद रखिएगा। 24 का डी नंबर। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति आप लोग को पता होगा कि 1857 की क्रांति पहली लड़ाई बोली जाती है। उसके बाद
25 का हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। तो ये मेरठ हो जाएगा 10 मई 1857। उसमें गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने, विलियम बेंटिंग ने, हार्डिंग प्रथम ने, एलन बरो ने। तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति 26 का ए हो जाएगा आपका, डलहौजी ने दिया था शिक्षा की अनुमति। और डलहौजी ने क्या क्या किए थे? तो 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी हुआ था। 1854 में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें स्त्रियों को प्रोत्साहन देने की बात की थी। तो वही बोल रहा है कि स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति देने या प्रोत्साहन देने की बात डलहौजी ने की थी। और वुड्स घोषणा पत्र को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए नंबर, आप लोग याद रखिएगा, डलहौजी। उसके बाद 26 के बाद आ जाएगा आपका 27, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? भीलों का, गारो का, कोलों का या संथाल का? आप लोग को पता होगा कि पागलपंथी विद्रोह नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ये मेघालय में के तरफ, और ये गारो खासी जयंतियाँ था जनजाति ने किया था। तो जिसमें से ये गारो हो जाएगा आपका, गारो जनजाति ने पागलपंथी विद्रोह किया था। तो 27 का हो जाएगा बी नंबर। और ये पागलपंथी विद्रोह का शुरुआत जो उत्तरी बंगाल में हुआ था, जो मेघालय भी है, और ये करमशाह ने चलाया था, ये याद रखिएगा, करमशाह ने पागलपंथी विद्रोह को चलाया था। तो 27 का हो जाएगा आपका बी नंबर। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य करें? तो इस तरह का बयान आपको लाला लाजपत राय के द्वारा ही दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय आप लोग को पता होगा कि एक गर्म दल के नेता थे, और इन्होंने यंग इंडिया में बोला था, ये 1916 में यंग इंडिया इसी के द्वारा लिखा गया था, और इसी में अभय कपाट की बात बोली थी यंग इंडिया में। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो भारत की दो आंखें हैं? तो ये आपका सर सैयद अहमद खां, रशीद अहमद खां मिर्ज़ा, हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें। तो रशीद अहमद खान मिर्ज़ा, गुलाम हैदर या मोहम्मद अली जिन्ना? तो मोहम्मद अली जिन्ना ये बोलेगा नहीं, सर सैयद अहमद खान ने बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, मनसुख लाल नजर या जोसेफ बैप्टिस्टा या ताराकांत? तो 30 का हो जाएगा आपका ये मनसुख लाल नजर। तो बी हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन, मनसुख लाल नजर। निम्नलिखित कलाक्रमों को लगाइए और नीचे दिए गए कूट को कीजिए। तो पहला नंबर डांडी मार्च। डांडी मार्च आपका हुआ था 30 मार्च 1930 को, ये हुआ था, एक मिनट, ये हुआ था डांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद जलियांवाला आप लोग को पता होगा, जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ये हम लिख देते हैं, 1942 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, स्वदेशी 1905 में हुआ था। तो इस तरह करके आप लोग देखें कि डांडी मार्च 1930 में हुआ था, जलियांवाला 1919 में, भारत छोड़ो 1942 में, स्वदेशी 1905 में। तो हम लोग मिला लेते हैं। तो सबसे पहले 4 होगा, तो 4 किस में? ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, 4। उसके बाद क्या हुआ था 1919 में जलियांवाला, तो 1905 से आप लोग
19 में आ जाइएगा, 13 अप्रैल 1919। तो दो, ये 4 2 दोनों में है। उसके बाद एक अंतर है, एक इधर कर दिया एक उधर। तो आप लोग को पता होगा कि दांडी मार्च पहले हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन बाद में हुआ था, तो 3 हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका बी नंबर में। तो 4 2 1 3। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया? बाल विवाह को, बहु विवाह को, सती प्रथा को, गुलामी प्रथा को। तो 1843 में याद रखिएगा कि गुलामी प्रथा को एलन बरो ने समाप्त कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 32 का डी नंबर। पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। जयसिंह के बीच हुई थी। और पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। तो 33 के बाद आपका 34 इंग्लिश में। सर्कुलर ए आज़ाद नामक परिपत्र संबंध है लाला हरदयाल तारकनाथ से, जीडी कुमार से या रामनाथ पुरी से? तो सर्कुलर आज़ाद नामक पत्रिका यह संबंधित है रामनाथ पुरी से। 1919 में अंबारी सत्याग्रह के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राहुल संकृतायन, कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव? तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल संस्कृतायन ने किया था। तो 35 का ए नंबर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ये कब है? तो 24 मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। तो ये याद रखिएगा कि ये मार्च में आया था, गर्मी छुट्टी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। भारत भारतीयों के लिए यह किसने दिया बोला था? तो ये किसने बोला था भारत भारतीयों के लिए? तो 37 का हो जाएगा आपका सी नंबर, दयानंद सरस्वती ने बोला था, दयानंद सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और 1877 में अपना हेड क्वार्टर लाहौर को बनाया था। ये याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो बम्बई में की थी 1875 में। और हेड क्वार्टर ये लाहौर कब बनाया मुख्यालय? तो 1877 में बनाया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमाया राम शहर में अल्लूरी सीतारमन राजू, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अल्लूरी सीतारमन राजू के 30 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। अल्लूरी सीतारमन राजू निम्नलिखित में से किससे संबंध है? रामोसी विद्रोह 1822, संथाल विद्रोह 1856, रंपा विद्रोह 1922 या पाइका विद्रोह 1857? तो आप लोग को पता होगा कि संथाल विद्रोह 1855-56 में 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, जिसको सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया था। ये तभी के बिहार में, अब तो ये झारखंड में चल गया। उसके बाद रामपा विद्रोह, इसका आंसर पहले देख लेते हैं कि अल्लूरी सीतारमन ने ये रामपा विद्रोह से, आंसर सी हो जाएगा 1922 में। पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था 1817। उसके बाद आपका 39, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के मोर्चे पर कुल्हड़ से बने किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो अमित शाह कहाँ करा? अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात में किसको करेगा? लाला लाजपत राय को करेगा। 39 महात्मा गांधी का किया है, तो गुजरात के साबरमती नदी की। तो 39 का बी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में किसके प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुई? तो 40 का हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आप लोग जानते हैं कि लोकसभा विधानसभा में स्पीकर चुने जाते हैं।
ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक आंसर ए के तहत क्या गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 40 का ए हो जाएगा। उसके बाद संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, सीमित सरकार, सत्ता का प्रयोग करने वाली इच्छा और क्षमताओं द्वारा एक सरकारी लिमिटेड तो होगा नहीं, लोगों को ज्ञात सामान्य कानून के अनुसार सरकार चलाती है, जनप्रतिनिधि द्वारा संचालित सरकार। तो संवैधानिक सरकार क्या होता है, सीमित सरकार होती है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सी विशेषता और स्रोत गलत तरीके से मेल खाता है। न्यायिक समीक्षा, ब्रिटिश अभ्यास। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो ये तरीके से गलत तरीके से मेल खाता है। तो न्यायिक समीक्षा मुझे जहाँ तक लगता है अमेरिका से लिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 42 का ए नंबर। न्यायिक समीक्षा यूएसए से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक आयरिश से लिया है। निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार अमेरिका से। संवैधानिक निकाय के कार्यों पर विचार करें। वे केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीएजी के पास राज्य सरकारों के खातों का भी ऑडिट करने का अधिकार है। दूसरा है कि अंतर राज्य परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। तीसरा है कि भारत का चुनाव आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा करवाता है। तो 43 का हो जाएगा आपका केवल बी हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर 3 नंबर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि आर्टिकल 358 जब लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः खत्म हो जाता है। उस समय कौन कानून बनाएगा, तो यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो 44 का हो जाएगा आपका ए नंबर। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण 105 संविधान संशोधन का संबंध किससे है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिलाने से, लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रावधान से, ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से। तो 105वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिलाने से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखिएगा कि 105वां संविधान संशोधन है, लेकिन ये विधेयक आपका 145 का हो जाएगा विधेयक, 127वां विधेयक है। इस विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है। किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 46 का सी नंबर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश में है। उसके बाद 47 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा की सूची से, राज्य संघ एवं उभयनिष्ठ सूची से, शपथ एवं स्वीकृति सूची से, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व से। तो 47 का हो जाएगा बी नंबर, राज्य संघ एवं उभयनिष्ठ सूची से। 48 का हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिखा गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो 48 का हो जाएगा आपका बी नंबर। हाल ही में चुनाव हो रहे राज्य में किस राज्य के विधानसभा की सीटें सबसे कम हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड, पहले पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 117 है। उत्तराखंड में कितनी है, तो उत्तराखंड में आपका 70 है। गोवा में कितनी है, तो 40 है। अब मणिपुर में कितनी है, 60 है। तो सबसे कम आपका किस में हो गया है,
गोवा में क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ था, तो M49 का C नंबर गोवा हो जाएगा। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासेस अभ्यास किया था? तो 50 का हो जाएगा आपका पासेस, ये कोचिन बंदरगाह में किया गया था, तो A नंबर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया था? तो ये 51 का हो जाएगा A नंबर, जैसलमेर में हुआ था, राजस्थान के जैसलमेर जिला में। हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 42 का हो जाएगा, ये B नंबर, भारत में किया गया था, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत का स्थान कितना था? भारत का स्थान 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में 23वां स्थान था, 53 का हो जाएगा B नंबर, जिसमें चीन पहला था और भारत का स्थान 23वां था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो 54 का हो जाएगा आपका C नंबर, विश्व बैंक ने जारी की है। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ है? तो USA में है। 55 भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो ये 55 का हो जाएगा आपका A नंबर, पासिंग एक्सरसाइज रूस ने किया है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर 2780 करोड़ रुपये की समझौता किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल तो फिलीपींस ने किया है, तो आंसर हो जाएगा 56 का B नंबर। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने के लिए सहमति दे दी है? तो यूनेस्को ने भारतीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, लेकिन ये किस भाषा में छापने की अनुमति दे दी है? तो हिंदी में दे दी है, आंसर हो जाएगा D नंबर। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण आपका उत्तरी कोरिया ने किया है, करंट अफेयर है। तीसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए किस ग्राम पंचायत किसको मिला है? तेलाड़ी ग्राम पंचायत गया, मंजोना पंचायत सिवान, वीरपुर पंचायत वर्धमान पश्चिम बंगाल, या शिवली बादी पंचायत धनबाद। तो ये आपका क्या है? तेलाड़ी पंचायत गया। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया है? डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत आपका केरल में किया है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये उत्तराखंड में किया गया है, आंसर B हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो 62 का हो जाएगा आपका तमिलनाडु, पंजाब, केरल, बिहार। तो ये आपका बिहार हो जाएगा, आंसर D नंबर। इंग्लिश में देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रही कुथरीन सुरंग किस राज्य की प्रथम सुरंग सड़क है? तो 63 का हो जाएगा आपका कुथरीन सुरंग, B नंबर हो जाएगा, केरल। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा है, जब मोदी का चुनाव होगा फिर लोकसभा का, वर्ष 2024 तक रखा है, तो C हो जाएगा। हाल ही में भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका क्या किया गया है? 65 का फिल्म महोत्सव भारत में एक ही स्टेट में होता है, गोवा का पणजी में, तो D आंसर हो जाएगा। ई संजीवनी ऐप क्या है? तो 66 का हो जाएगा OPD ऐप है, ये याद रखिएगा। ई संजीवनी क्या है? तो A नंबर OPD ऐप। राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को श्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? तो 67 का हो जाएगा आपका क्या? संजीवनी सड़क मार्ग, या आरोग्य सेतु, इंद्रव्रज। कोरोना में आरोग्य सेतु ऐप बनाया था, तो राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को श्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? तो ये आरोग्य सेतु को मिला है, 67 का C नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी
स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए, विपणन मतलब होता है बेचने के लिए, सोन चिड़ैया नामक एक ब्रांड लोगो और प्रस्तुत किया है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो आंसर बी हो जाएगा इसका, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सोन चिड़ैया, ये याद रखिएगा, सोन चिड़ैया ब्रांड, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आंसर बी हो जाएगा 68 का। मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो 69 का हो जाएगा आपका मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति का संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये 69 का हो जाएगा ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सुपेश पोर्टल किससे संबंधित है? तो आदिवासी की छात्रवृत्ति से है, ये बी हो जाएगा आंसर, आंसर इसका बी हो जाएगा 70 का। उसके बाद हम लोग आते हैं मानस ऐप संबंधित है, तो 41 का मानस ऐप संबंधित है। तो मानस मानसिक सेहत से, मानस का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। मानस का फुल फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ मानस, MANAS मानस। तो मेंटल हेल्थ एंड द नॉर्मली एग्यूमेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ नॉर्मली एग्यूमेशन सिस्टम, ये मानस का फुल फॉर्म है। मानस किससे संबंधित है? तो मानस ऐप मेंटल से, मानसिक सेहत से है, तो आंसर ए हो जाएगा 71 का ए नंबर। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला संघ और राज्य क्षेत्र कौन सा बन गया है? तो ये आपका लक्षद्वीप बन गया है, सी नंबर हो जाएगा। इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन है? तो एस सोमनाथ है, लेकिन अब ये इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं, एस सोमनाथ। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 74 का हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 132 है, बी नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची और 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, तो 75 का हो जाएगा। रामनाथ कोविंद ने किया है, तो बी नंबर हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 13 नए जिले का उद्घाटन किया है? तो ये आप लोग को पता होगा कि आंध्र प्रदेश में अब 26 जिले हो गए हैं, पहले 13 थे, अब 26 हो गया, तो 76 का डी हो जाएगा। जुलाई 2022 में असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार किससे मिला है? तो 77 का हो जाएगा सी नंबर, 77 का सी नंबर हो जाएगा आपका, ओलेना जेलेंस्का। 78 का हाल ही में किस उद्देश्य से AI बेस्ड पैटेंट प्रणाली क्लेयर बयान्ड लॉन्च की गई है? तो कृषि शोधन, जल शोधन, वायु शोधन या विज्ञान शोधन। तो 78 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, जल शोधन से 78, ये इंग्लिश में है। हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? 79 का हो जाएगा आपका डी नंबर को, कर्नाटक को हुआ है। BASE सेंसेक्स कितनी कंपनियों का गठन करता है? तो 80 का हो जाएगा आपका, 30 कंपनी का गठन करता है, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्टेल का एक उदाहरण है? तो 81 का हो जाएगा ओपेक, ओपेक का मुख्यालय वेनेजुएला के देश में। लॉरेंज वक्र दिखाता है मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय या आय वितरण। तो 82 का हो जाएगा, लॉरेंज वक्र आय वितरण को दिखाता है, तो डी नंबर हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वृत्त होता है, यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वृत्त होता है। तो ये 83 का हो जाएगा आपका बी नंबर, दोनों होता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला उद्यमी के बीच बढ़ावा देना है,
इस ए और बी दोनों हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 84 का हो जाएगा सी नंबर, 2 और 3। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी में करता है। तो 84 का हो जाएगा सी नंबर। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो विदेशी निवेश भारत को सबसे अधिक प्राप्त किससे हुआ है? तो यह यूके से हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से। 85 के बाद 86 से विभिन्न संस्था एवं उसके मुख्यालय के बारे में असत्य है। WTO जेनेवा, विश्व बैंक डावोस, IMF वाशिंगटन, एशियाई विकास बैंक मनीला। ये 86 का हो जाएगा आपका 86 का बी नंबर। डावोस में नहीं है, विश्व बैंक अभी बताए थे अमेरिका में है। WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF वाशिंगटन अमेरिका में है। और ADB मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो ये इसमें बोलता है असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन विश्व बैंक हो जाएगा। हाल ही में महिला उद्यमिता बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो 87 का बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। शेयर बाजार के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना में है, MC स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में है। तो इसमें बोलता है असत्य कथन की पहचान करें। तो ये राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में हो जाए। थोड़ा बाहरी साउंड आता होगा, माफ कीजिएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? अभी जो राष्ट्रीय आय है इसमें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि का, उद्योग का, अवस्थापना का, सेवाएं का। 89 का हो जाएगा आपका डी नंबर। आप लोग को पता होगा कि तृतीय क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ गई है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? तो सेवा का, डी नंबर। सबसे कम कृषि का हो गया। कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल आपको पता होगा किसको बोलते हैं? तो कोरोमंडल कृष्णा नदी के डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप की कृष्णा नदी डेल्टा तक, सूरत एवं गोवा तक, सौराष्ट्र तक। तो कोरोमंडल तक ये आपका मान लीजिए भारत है, ये आपका भारत है। ये इधर बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार, और इधर बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल सही से लिखा नहीं रहा है, कोरोमंडल। तो ये याद रखिएगा, इधर कोरोमंडल हो गया, इधर मालाबार। तो क्या आंसर हो जाएगा? कोरोमंडल तट का विस्तार। तो आंसर बी हो जाएगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। आपको पता है कि इधर से कृष्णा नदी यहाँ पे आती है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो 91 का हो जाएगा यूराल पर्वत, काराकोरम पर्वत, कुनुलुन पर्वत या काकेशस पर्वत। तो ये अल्पाइन पर्वत प्रणाली में आता है, डी नंबर, काकेशस पर्वत। 91 का। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई थी? आपको भारत में पता होगा कि हरित क्रांति का विस्तार हुआ था खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए, मैक्सिको से शुरू हुआ था। और भारत में इसका उपयोग हुआ था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ये हुआ था 1966 से 1967 में हुआ था, ये याद रखिएगा। 92 इसके बाद इंग्लिश में है। इस सेट को 1-2 बार लगा लीजिएगा तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। 93 का है, अपरदन के डेविजियन चक्र के अंतिम चरण कौन सा है? तो बाढ़ मैदान, पौन मैदान या पेनीप्लेन या बाजरा। तो 93 का हो जाएगा ये आपका पेनीप्लेन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। अपरदन के डेविजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो पेनीप्लेन। डेविस के अपरदन चक्र का अंतिम चरण को पेनीप्लेन कहा जाता है। पेनीप्लेन जो होता है USA में होता है। पेनीप्लेन को समतल मैदान के रूप में जाना जाता है। तो पेनीप्लेन हो जाएगा डी नंबर। 93 का सी नंबर हो जाएगा पेनीप्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट दक्षिण प्रशांत महासागर, फॉकलैंड धारा दक्षिण अटलांटिक, लेब्राडोर उत्तरी प्रशांत, मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर। तो आपको पता होगा कि मोजाम्बिक सही है, सुमेलित नहीं है बोला, मोजाम्बिक सही है।
94 का आपका हम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में सही है। फॉकलैंड दक्षिण अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक इधर है, दक्षिण अटलांटिक इधर नीचे है, तो फॉकलैंड नीचे की ओर है। लेब्राडोर आपका उत्तरी प्रशांत में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, सी नंबर, बाकी बात सुमेलित है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए तो 95 का हो जाएगा आपका। 95 का चलिए देख लेते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति आपकी नामीबिया में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? पिग्मी जनजाति जायरे, ये अफ्रीका में। एस्किमो जनजाति आपका अलास्का में पाई जाती, कनाडा वाला क्षेत्र में। और गोंड जनजाति भारत में। तो ये किस में मिल रहा है? 95 का डी नंबर। ये फिर है सूची 1 सूची 2 से जनजाति को ही पूछा है। 96 का देख लीजिए। चिनुक जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गिनी तट पे पाया जाता है। फोन जनजाति, सॉरी रुकिए 1 मिनट, 96 का सी नंबर है। तो ये आपका चिनुक जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद फोन स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और हरमटन उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। और सिरोको गिनी तट पर पाया जाता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर 96। उसके बाद साइंस के कुछ क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? ये आप पहले भी सेट में बताए थे। 97 का ये हो जाएगा ध्रुवों पर अधिक होगी। 98 का पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। तो ये सब कौन सा पर्वत का उदाहरण है? तो 98 का हो जाएगा आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला का बी नंबर। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही है और नीचे दिए गए कूट को मिलाने बोल रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। तो 1 का हो जाएगा सी नंबर रोटरडैम राइन। पेरिस का हो जाएगा सीन। बुडापेस्ट का हो जाएगा डेन्यूब। और वाशिंगटन का पोटोमैक। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा 99 का सी नंबर। भारत में यरलुंग जाम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जाम्बो नदी भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो 101 का वाट होता है। किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए। किस अवस्था में? 102 का 100% आर्द्रता 60% तापक्रम तो नहीं सूखेगा। 100% आर्द्रता 20% तापक्रम। अगर कपड़े को सुखाना है तो तापक्रम अधिक होना चाहिए। तो तापक्रम अधिक कितना है? 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो 102 का डी नंबर हो जाएगा। सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। तो 103 का हो जाएगा आपका बी नंबर 138 केल्विन। अतिचालक ताप द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप 138 केल्विन होता है। एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है? तो 104 का हो जाएगा बी नंबर जर्मेनियम से किया जाता है। ठोस कपूर को वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। 105 का ये इंग्लिश में है, देख लीजिए। ये पूरा का 150 क्वेश्चन है। 106 106 किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो 106 कहाँ तक है? 106 का हो जाएगा आपका पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन या एथिलीन। तो एथिलीन का किया जाता है। वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाला के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग मसालों के रूप में इलायची, केसर, दालचीनी या लौंग। मसालों के रूप में 107 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। लौंग को किया जाता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कौन है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम निकलता है और सफ़ेद ग्रंथि से ये पसीना निकलता है। नीला तोता किसको बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। तो 109 का हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4
5H2O, ये कॉपर सल्फेट को नीला तोता बोला जाता है। एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ये परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा किसको कहते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ऐसे साइड में इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखिएगा, लेकिन केंद्र में पूछ रहा है तो परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। 110 का सी नंबर। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है, तभी बताएं ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ये सब्लिमेशन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का। तो इस करता है कार्बोहाइड्रेट का। 112 का बी नंबर। 113 में हम लोग निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या सल्फाडाइजिन। तो एंटीबायोटिक एक 3-4 एंटीबायोटिक है, जिसमें से ये पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और आपका सल्फाडाइजिन भी एंटीबायोटिक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक है तो ई नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट देता है? तो 114 का हो जाएगा आपका। किसको खाने से नींद आ जाती है? तो चावल को। तो चावल हो जाएगा आपको सी नंबर। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। अगर ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन सा है तो ऑस्मियस होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। निम्नलिखित में से पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से अगर पीरियोडिक टेबल में पूछता तब इनमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। ऐसे इसका आंसर प्लेटिनम होना चाहिए, लेकिन सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। आवर्त सारणी रहता तब ऑस्मियम हो जाता है, ये 4 ऑप्शन में है तब आपका प्लेटिनम हो जाएगा। लेकिन ये तो ये उपयुक्त ई है, तो इसका निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? तो ये ई होना चाहिए मेरे विचार से, ऑस्मियम होता है। 115। 116 का क्या होगा? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील 116 का हो जाएगा। लोहे और निकेल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की। तो स्टेनलेस स्टील में हो जाएगा लोहे और क्रोमियम, ये याद रखिएगा बी नंबर। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है जिप्सम के द्वारा। 117 का डी। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें बर्तन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? 118 का हो जाएगा आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। 2 द्विबंधु से जुड़ा था तो एल्कीन कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? 119 का हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, सी नंबर। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार की बैटरी में। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जैसे आवाज़ करती है। शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? शक्कर में किण्वन से 122 का हो जाएगा इथाइल एल्कोहल बनता है। शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है। मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो इथाइल एल्कोहल बनता है। 122 का ये नंबर। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? 123 का हो जाएगा आपका। सबसे छोटी इकाई जाति होती है। आधुनिक प्रणालियों की सबसे छोटी इकाई जाति है। जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा या लैमिनेरिया। तो 124 का हो जाएगा आपका ट्रैकियोफाइटा। 124 का सी नंबर हो जाएगा ट्रैकियोफाइटा। ये आपका इंग्लिश में धीरे धीरे देख लीजिएगा। द केमिकल नेम ऑफ विग्नर इज 125। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ये आप लोग को बहुत बार पता होगा, बताएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर। 125 का बी नंबर।
एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवर्ती बीजे से। तो एंटीबायोटिक 126 का हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक 126 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कवकों से किया जाता है। कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सूक्ष्म कीट से, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से। तो कोरोना नामक रोग किसके कारण फैलाता है? 127 का हो जाएगा आपका सूक्ष्म। कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वायरस है ये, कोरोना वायरस है। 127 का सी होना चाहिए, विषाणु होना चाहिए, सी नंबर होगा। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? माया सरकार ने, लालू सरकार ने, कृष्ण सिंह की सरकार ने, बिंदेश्वरी मंडल की सरकार ने बिहार में सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो 128 का हो जाएगा माया की सरकार ने। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत चाल सर्वाधिक है? ये मान लीजिए बिहार है, ये गंगा नदी, उत्तरी बिहार इधर है। तो उत्तरी बिहार की किसकी चाल सबसे अधिक है? तो 129 का हो जाएगा आपका बूढ़ी गंडक, सी नंबर। उत्तरी बिहार में से किसकी चाल अधिक है, औसत चाल सर्वाधिक है? तो इस बूढ़ी गंडक की। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, 130 का हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। ओपन जनरल साइंस कहाँ है? तो विदेशी व्यापार होता है। फिर ट्राइसैम, ये मुद्रास्फीति है। थोक मूल्य सूचकांक, ये आपका ऋण नियंत्रक है। नकदी रिजर्व अनुपात रोजगार है, ये आपका हो जाएगा 130 का। गलत तो नहीं मिला दिए हम, तो सॉरी गलत हो गया। ये ओपन जनरल साइंस, ये हो जाएगा 2 नंबर। विदेशी व्यापार, ट्राइसम हो जाएगा आपका रोजगार। थोक मूल्य सूचकांक आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण, ये आपका ए नंबर हो जाएगा 130 का। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? मनीन्द्र नारायण ने, प्रोफेसर ज्ञान शाह ने, फणींद्र नाथ घोष ने, योगेंद्र शुक्ला ने। तो 131 का हो जाएगा आपका प्रोफेसर ज्ञान शाह ने, बी नंबर। सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है 2001 की जनगणना से अधिक, सन 2001 की जनगणना की तुलना में नियत, सन 2001 की तुलना के बराबर, सन 2001 की जनगणना से कम। सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है 2001 की जनगणना से अधिक दर्शाता है। तो ए नंबर होना चाहिए 132 का। लिंगानुपात 2001 की जनगणना से अधिक दर्शाता है। 2011 की जनगणना बिहार का लिंगानुपात दर्शाता है, तो ये होगा। वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान सहित किया है? तो 133 का हो जाएगा आपका ए नंबर, किशनगंज ने किया है। खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया? खेलो इंडिया यूथ गेम में 134 का हो जाएगा, बी नंबर, भोला कुमार ने दिलाया। ISFR 2021 के अनुसार बिहार के वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले के घटते क्रम में बताइए। तो 135 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो ये पृथ्वी गोल है, तो ये आर्यभट्ट ने सिद्ध किया, 136 का, बी नंबर। नालंदा महाविहार को 2000 गाँव दान में किसने दिया? तो 137 का हो जाएगा आपका, धर्मपाल ने दिया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बाबा फरीद था। फरीद था कि शेर खां था? बचपन का नाम फरीद था, तो 138 का ये नंबर। किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो 139 का हो जाएगा आपका, सी नंबर।
पीर मोहम्मद मुनीस 139 का। उसके बाद ये इंग्लिश में है। उसके बाद ये देखिए, बिहार का पहला एक्सप्रेस वे का निर्माण किस ज़िले में किया गया है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेस वे का निर्माण 140 का ए होगा, पटना जिला में किया गया है। अभी मैं जिंदा हूँ गुरैया के लेखक कौन है? तो 141 का ताबिर खैर या संजय कुमार। अभी मैं जिंदा हूँ, इसका लेखक है संजय कुमार। उसके बाद ये 10 मैथ के क्वेश्चन है जो आप लोग कर लीजिएगा। अब कैसा लगा? सेट को ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद।